अमेरिकी सदर ट्रंप की आज फिर ईरान पर हमलों की धमकी। कहा अमेरिका आज रात ईरान पर शदीद हमला करेगा। वो दिन दूर नहीं जब हम खार्क जजीरे और ईरानी तेल की तनसीबात पर कब्जा करेंगे। ये भी कहा कि ईरानी बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो बहुत मगरूर हैं। ईरान के साथ तारीख की सबसे अच्छी डील होगी। वजीर आजम के जेर सदारत प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की वजारत हाउसिंग को दरख्वास्त फॉर्म आसान फहम बनाने की हिदायत। कहा स्कीम की कामयाबी से तामीरात के शोबे में तेजी आएगी। और बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख रकम कर दी। बंगाल टाइगर्स ने पहली बार वनडे सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में कैंगरूज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग-ए-मील पहली हंगोर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंच गई। पाकिस्तान की बहरी कुव्वत, दिफाई खुद-एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की एक नई अलामत। और लाहौर में शदीद गर्मी के बाद अब्रे करम बरस पड़ा। सयाह बादलों से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। मौसम खुशगवार, बारिश का सिलसिला 13 जून तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। एक्सपोर्ट का हदफ हासिल न हो सका। ज़रई और सनती शोबे में तरक्की का टारगेट भी नामुकम्मल। हुकूमत रवा माली साल कई मुआशी अहदाफ पूरे करने में नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3% के मुकाबले में 3.5% रहा। पैदावारी शोबे की तरक्की की शरह नमू 6.6%। मादनियात के लिए तरक्की की शरह नमू 0.38% रही। GDP ग्रोथ 3.7%। मुल्क का माशी हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। औसतन महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले में 11 माह में 7% रही। मई में महंगाई की शरह 11.6% तक देखी गई। फीकस सालाना आमदन $1,901 रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कॉपी पेश। मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं आपकी पॉलिसीज के ऊपर। ने पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कितने लोगों को रोजगार दिलाइए रफ्तार। इक्तिसादी सर्वे में वज़ीर ख़जाना ने आदाद व शुमार के गोरख धंधे के साथ मुल्क की मईशत की खूबसूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश की, मगर समा के सवाल पर मोहम्मद औरंगज़ेब चकरा गए। एतराफ़ करना पड़ा कि मुल्की बरामदात बढ़ने की बजाय कम हुई। बराह रास्त सरमायाकारी नहीं आई। रोजगार के कितने मौके पैदा किए, इस सवाल का जवाब भी गोल कर गए। बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी और उसमें दीज आर 2 फैक्टर्स। दिस इज नॉट ब्रॉड बेस्ड, दैट वाज माय पॉइंट। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी। हमारी जो इंपोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेज हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। 17,500 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट कल पेश होगा। मौशी शरह नमू का हदफ 4%, महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब। नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 2,768 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी पर 1,727 अरब वसूल करने का प्लान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर। दरामदात का 70 अरब डॉलर। तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर रहने का तखमीना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बजट अवाम दोस्त होगा। बजट में दूध और शहद की नहरें बहने की कोई तवक्को नहीं। ताजिर बरादरी की उम्मीदें कम। बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी कहते हैं बजट में कोई खुशखबरी नहीं चाहिए, बस हुकूमत मजीद कोई मुश्किल खड़ी ना करे। सदर मरकजी तंजीमी ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी में कमी, बिजली की बिलों पर आए 13 किस्म के टैक्सेस कम करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर उस्मान शौकत कहते हैं बजट कारोबार दोस्त होना चाहिए। बिजनेसमैन खराब पॉलिसी से निमट सकता है लेकिन बेयकीनी से नहीं। अल्फाज का गोरख धंधा है, तो ये एक्चुअली अल्फाज का ही गोरख धंधा है। ना इसमें डेवलपमेंट है, ना इसमें ग्रोथ है। पता नहीं किस चीज के दावेदार हैं। अगर उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो लगेगा ये कि हम ना अमेरिका को और चाइना को पीछे छोड़ने वाले ही हैं, बस करीब में आ गए। ये तो अचानक ईरान की वॉर आ गई थी, तो हम चाइना से बड़ी इकॉनमी बनने वाली।
क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, किस चीज पर लगेगा मजीद टैक्स, किस पर मिलेगा रिलीफ, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, सब दिखा रहा है समा। बजट ट्रांसमिशन में माशी माहिरीन के तज्जिए तबसरे जारी। बजट को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें कम किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा के अगले माली साल के बजट के खदोखाल वाज़े। महकमा खजाना के मुताबिक बजट का हजम 2300 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट का हजम 560 अरब से जायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर 5 से 10% इजाफे की तवक्को। केपी हुकूमत नाराज अरकान को न मना सकी। बजट मंजूरी के लिए प्लान बी तैयार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के अपोजिशन जमातों से राबते। पीपल्स पार्टी और JUIF ने बजट पर खामोश हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। PTI खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तलाफात। साबिक वज़ीर आला अली मीन गंडापुर जनरल सेक्रेटरी के एलामी पर बरस पड़े। अमेरिकी सदर ट्रंप की आज भी ईरान पर शदीद हमलों की धमकी। कहा अमेरिका आज रात ईरान पर सख्त हमले करेगा। मुस्तकबिल में हम खारक जजीरे पर और तेल की तंसीबात पर कब्जा करेंगे। बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे वेनेजुएला में किया। अमेरिकी फौज के दूसरे रोज भी ईरान पर शदीद हमले। तेहरान, गिशम, बंदरअब्बास, सेरक और मिराब धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक। दावा किया ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया। रेडार सिस्टम और मुवासलाती निज़ाम को तबाह किया। आबने हुर्मज में भी अमेरिकी और ईरानी फौज आमने सामने। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका के 18 अहम अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट और कुवैत के फौजी अड्डों पर हमले। उर्दन की फौज का 20 ईरानी मिसाइल मार गिराने का दावा। एक दूसरे पर हमलों के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की अमल जारी। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रीकैन अबूरी माहिदे के करीब हैं। मुंजमद असासों पर इख्तलाफात बरकरार। मुंजमद असासों और मुफाहमती यादाश्त की तफसीलात पर पैगामात का तबादला। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान 6 से 12 अरब डॉलर फौरी जारी करने का मुतालबा कर रहा है, जबकि वाशिंगटन इस रकम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मरहलावार जारी करने का ख्वाहां। हालिया झड़पें किसी मुमकिना माहिदे के ऐलान की तैयारी भी हो सकती हैं। अमरीकी हमलों ने जंगबंदी को नाकाबिले अमल बना दिया। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। तेहरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी मंदूब का 2 टुक पैगाम। वाज़े किया दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा जंग हारने वालों की धमकियों से नहीं डरते। इस बार लड़ाई सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फ्रीकैन से तनाज़े के सिफारती हल की अपील। कतर की अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें। कतरी वफद हुकाम से बातचीत के बाद तेहरान से रवाना। अमेरिका ईरान का मुज़ाकराती अमल बदस्तूर बरकरार है। CNN का दावा। कतरी वजारत खारजा की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। बिला जवाज़ हमले बंद करने का मुतालबा। चीन का भी खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े की सिफारती हल पर जोर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर खारजा हाकान फैदान का भी राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जमान के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म जरगमाल पाकिस्तानियों की वापसी के लिए सोमाली क़यादत से राबते में हैं। बहराए ओमान में वार्निंग नजरअंदाज करने वाला ऑयल टैंकर अमरीकी हमले में तबाह। टैंकर में आग लगने के बाद 3 भारतीय एहलकार हलाक। नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह की तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खलीज ओमान में कार्गो बहरी जहाज पर अमरीकी फौज का हमले के 5 अरकान ओमान मुंतकिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात का मामला ईवान में उठा दिया। कल तक फैसला करें मुलाकात करवाई जाए या नहीं। स्पीकर से मुकालमा। बानी ईवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता। एयाज सादिक का जवाब।
अपोजिशन अरकान का ईवान से वॉकआउट। इकबाल आफरीदी की जानिब से बार बार कौरम की निशानदही पर स्पीकर बरहम। मौजूदा सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी। बाहर चले जाएं, आपकी इज्जत इसी में है, नहीं जाएंगे तो सिक्योरिटी वाले छोड़ आएंगे। स्पीकर की वार्निंग। सिक्योरिटी अलर्ट होने पर इकबाल आफरीदी बाहर चले गए। पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फॉर्म्स पर एहतजाज करें, ईवान का तकद्दुस पामाल न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर नाराज, कहा तरीके इंसाफ का रवैया दुरुस्त नहीं, ये नहीं चाहते ईवान अच्छे तरीके से चले। वज़ीर दिफा का आज़ाद कश्मीर का मसला गुफ्तो शनीद से हल करने पर जोर, कहा कानून हाथ में लेंगे तो रियासत कैसे खामोश रह सकती है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक साबिक रियायतें वापस ले ली। 177 मुकदमात वापस लेने का फैसला। सड़कों पर एहतजाज, दबाव और इंतशार माहदे की खिलाफ वर्जी करार। 4 अक्टूबर 2025 में मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल करने पर इत्तफाक हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बैठक। सियासी ताउन और हुकूमत बनाने के लिए मुमकिना फार्मूले पर गौर। तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखी जाएंगी। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। कायम मकाम सदर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और कोर कमांडर रावलपिंडी की शिरकत। शोहदा को सलामी दी गई। जस्दे खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। मरी एक्सप्रेसवे पर हौलनाक हादसे ने खानदान उजाड़ दिया। 10 अफराद की मैयतें मुल्तान पहुंचने पर कोहराम। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। जाम भाग अफराद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में रिकत आमेज मनाजिर। पाकिस्तान पोस्ट में बेहतरी ना आई तो निजकारी पर मजबूर होंगे। विफाकी वज़ीर मुआसरात अब्दुल अलीम खान की फाइनल वार्निंग, कहा अब ताखीर और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अब्दुल अलीम खान का डायरेक्टोरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट का दौरा। इस्लाहात और तंजीम नौ के लिए अहम फैसले। पाकिस्तान पोस्ट को मुनाफा बख्श बनाने और बेहतर वर्किंग मॉडल लाने की हिदायत। 1 हफ्ते बाद दोबारा इजलास तलब। आज जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। तारीख का सबसे बड़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने में चंद घंटे बाकी। उल्टी गिनती शुरू। जोश और खरोश की लहर उरूज पर। करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज। 1 चैंपियन, 3 मेजबान, 48 टीमें और 104 मैचेस। लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एम्बापे समेत कई स्टार फुटबॉलर्स इन एक्शन होंगे। क्राकाओ, उर्दन, केप वर्डे, उज्बेकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे। इफ्तिताही मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला होगा। रंगों की बहार, रोशनियों का सैलाब, जश्न का बेमिसाल समा। फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज मैक्सिको में होगी। मारूफ गुलकारा शकीरा समेत दीगर फनकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग भी पेश किया जाएगा। मैक्सिको सिटी में तैयारियां मुकम्मल। आलमी कप की इफ्तिताही तकरीबात न्यूयॉर्क और टोरंटो में भी मुनक्किद होंगी। दोस्ताना मैच में रोनाल्डो की पुर्तगाल ने नाइजीरिया को 2-1 से हरा दिया। इंग्लैंड ने कोस्टारिका को 3-0 से शिकस्त दी। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप कल से इंग्लैंड में शुरू होगा। 12 टीमें, 33 मैचेस और 1 मंजिल। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत विमेंस टीमों का टाकरा इतवार को बर्मिंघम में होगा।